Good morning everyone. Today we will move to our new topic, that is संगीत रत्नाकर. संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ का नाम है, एक बुक का नाम है जिसको कि 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने लिखा था. पंडित शारंग देव जी एक बहुत बड़े संगीतकार थे. जैसे हमने 11वीं में बहुत सारे संगीतकारों के बारे में हमने पढ़ा है, तानसेन के बारे में पढ़ा था, उनकी जीवनी पढ़ी थी, वैसे ही एक संगीतकार पंडित शारंग देव जी भी थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा था. कब लिखा था? 13वीं शताब्दी में लिखा था. संगीत रत्नाकर के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पंडित शारंग देव जी के बारे में कुछ देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ और उन्होंने इस ग्रंथ को कैसे लिखा. सो स्टूडेंट्स, पंडित शारंग देव जी का जन्म 1210 के बाद हुआ था. उनके जन्म के बारे में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं पता किसी को भी, ना ही कहीं पे मिलती है. तो सीधा सिर्फ ऐसे ही एक आइडिया लगाया जाता है कि उनका जन्म 1210 के बाद हुआ था. उनके पूर्वज पता ना क्या होता है, उनके दादा परदादा ये सब पूर्वज कश्मीर में रहते थे, वो सब कश्मीरी थे. लेकिन 12वीं शताब्दी में वह देवगिरी में आकर बस गए थे. देवगिरी एक जगह का नाम है. पहले वो कश्मीर में रहते थे, कश्मीरी थे, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद वो देवगिरी में आकर रहने लग गए थे. उनके पिताजी एक राज्य दरबार में उच्च मतलब एक हाई पोस्ट पे कर्मचारी थे, काम करते थे वहाँ पे. तो इसीलिए पंडित शारंग देव जी का भी पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से हुआ और उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई. वह देवताओं की बहुत पूजा करते थे और इसके बाद उन्होंने उस दरबार में रह के कुछ संगीत सीखा और कुछ जहाँ पे उनको संगीत की कुछ भी नॉलेज मिलती थी, उसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती थी, तो वो उस जगहों पे जाके उस जगह की यात्रा करते थे, उस जगह पे जाके आते थे. वहाँ से संगीत के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब इकट्ठी करते थे. फिर उन्होंने कई सारी किताबें भी पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जहाँ से भी उनको नॉलेज संगीत के बारे में मिली, उन्होंने वो नॉलेज वहाँ से गेन की. फिर जितनी उनको नॉलेज बुक से मिली, जितनी उन्होंने संगीत सीखा, जितनी उन्होंने यात्राएं की संगीत से रिलेटेड, उन सब की जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके सारी की सारी इस ग्रंथ में, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डाली. ये ग्रंथ इसी तरह बना है. उन्होंने पहले सारी नॉलेज गेन की, अलग अलग ग्रंथ पढ़े, अलग अलग बुक्स पढ़ी, उन्होंने संगीत सीखा. उनको राज्य दरबार से भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिली, वहाँ पे भी संगीतकार होते हैं. तो उनको जितनी भी नॉलेज गेन हुई वो सब नॉलेज इकट्ठी करके उन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया जिसका नाम उन्होंने रखा संगीत रत्नाकर. इसके बाद पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर के अलावा कुछ और भी ग्रंथ लिखे थे, लेकिन वो आजकल उपलब्ध नहीं है, आजकल नहीं मिलते. सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा फेमस जो है आजकल वो संगीत रत्नाकर ही है. हमें यही वाला ग्रंथ मिलता है, इसी के अंदर से हमें म्यूज़िक की सारी नॉलेज, काफ़ी नॉलेज मिल जाती है. इसके बाद उन्होंने एक वीणा भी तैयार की थी. वीणा आपको पता ना क्या होता है, हमने 11वीं में मैंने आपको बताया था, तानपुरा की तरह से ही होता है. जैसे तानपुरा के आगे एक बड़ा सा लगा होता है, गोलाकार होता है, वैसे ही वीणा में आगे भी होता है और उसके पीछे वाले हिस्से में भी होता है. जो हमने 11वीं में किया था कि तानपुरा का सिरा होता है, उसके सिरा के ऊपर भी वैसे ही एक गोलाकार बड़ा सा लगा होता है. जो सरस्वती माता की आपने फ़ोटो देखी होगी उसके अंदर लगा होता है, वो वीणा होता है. उसको भी सबसे पहले एक वीणा किसने तैयार की थी? पंडित शारंग देव जी ने ही तैयार की थी. इसके बाद पंडित शारंग देव जी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते भी थे और वो नृत्य भी करते थे. तो आप एक बहुत अच्छे गायक, वादक और नर्तक और नाट्यकार भी थे. नाट्यकार मतलब जैसे हम नाटक देखते हैं ना, उसे कहते हैं, जो नाटक करने वाला होता है उसे नाट्यकार कहते हैं. पंडित शारंग देव जी एक बहुत अच्छे गायक, वादक, नर्तक और नाट्यकार थे. नर्तक मतलब डांस जो करता है और नाट्यकार मतलब नाटक करने वाला. तो जब भी आप संगीत रत्नाकर का टॉपिक लिखोगे उसके अंदर आपने सबसे पहले ये बताना है संगीत रत्नाकर क्या है. वो एक ग्रंथ है. ग्रंथ एक बुक है जिसके अंदर हमें म्यूज़िक के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है. वो किसने लिखा था? पंडित शारंग देव जी ने लिखा था. कब लिखा था? 13वीं शताब्दी में लिखा था.
अब उसके बाद संगीत रत्नाकर का टॉपिक आगे शुरू करने से पहले इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो सब लिखने से पहले हम थोड़ी सी नॉलेज पंडित शारंग देव जी के बारे में इसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर लिखेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ी है। हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। पंडित शारंग देव जी का जन्म 1210 के बाद हुआ था। उसके बारे में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं पता, हम ऐसे ही लिखेंगे इसको कि पंडित शारंग देव जी का जन्म 1210 के बाद हुआ था। उनके पूर्वज कश्मीरी थे, कश्मीर में रहते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद वह देवगिरी में आके बस गए थे। इनके पिताजी एक राज्य दरबार में उच्च मतलब एक हाई पोस्ट पे कर्मचारी थे, जिसकी वजह से इनका पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरह से हुआ था और इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई थी। फिर इसके बाद ये देवताओं की बहुत पूजा करते थे और इन्होंने राज्य दरबार में रहकर संगीत की काफ़ी नॉलेज गेन की और संगीत से रिलेटेड जहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम होता था या कहीं पे भी इनको लगता था वहाँ से मुझे संगीत की जानकारी मिल सकती है, उस जगह पे इन्होंने यात्रा की जाके वहाँ पे। फिर उस यात्रा में संगीत से संबंधित जितनी भी जानकारी इनको मिलती थी, इन्होंने वहाँ से वो सारी गेन की, इकट्ठी की और कई किताबें भी पढ़ी। फिर इनको जितनी भी नॉलेज यात्रा से हुई, संगीत सीखने से हुई, किताबें ग्रंथ पढ़ने से हुई, वो सारी की सारी इन्होंने गेन करके, इकट्ठी करके एक ग्रंथ में लिखी, जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। इन्होंने और भी कई सारे ग्रंथ लिखे थे, लेकिन वो आजकल नहीं मिलते, उपलब्ध नहीं हैं। इन्होंने एक वीणा भी तैयार की थी। पंडित शारंग देव जी एक बहुत अच्छे गायक, वादक, नर्तक और नाट्यकार थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ बना कैसे था। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, बिल्कुल छोटी सी। फिर हम आगे संगीत रत्नाकर के डिटेल पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है, इसकी रचना जब हुई थी, उस समय से कुछ टाइम पहले राजनैतिक मतलब पॉलिटिक्स में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। उथल पुथल मतलब जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में काफ़ी पॉलिटिक्स ही आपस में ही काफ़ी, जिसको कहते हैं गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स ही काफ़ी चलती है। तो उस टाइम पे राजनैतिक पॉलिटिक्स में काफ़ी गड़बड़ चल रही थी, राजनैतिक उथल पुथल चल रही थी, जिसके कारण अनेक विद्वान, बहुत सारे म्यूजिशियंस, विद्वान जो हैं, कई बहुमूल्य मतलब कीमती ग्रंथ को लेकर दक्षिण के साइड में जाकर बस गए थे। जब संगीत रत्नाकर ग्रंथ बना था, उससे कुछ टाइम पहले राजनैतिक उथल पुथल के कारण जो बहुत ज़्यादा कीमती ग्रंथ थे, अभी संगीत रत्नाकर ग्रंथ बना नहीं था, उसके बनने से पहले की बात है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ बनने से कुछ समय पहले जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उसके कारण हमारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान कई कीमती ग्रंथों को लेकर दक्षिण होता है साउथ साइड, दक्षिण में जाकर बस गए थे। वहाँ पे इन ग्रंथों की, संगीत की बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया था। वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। ऐसे समय में पंडित शारंग देव जी ने बिखरे ग्रंथों को, क्योंकि कोई ग्रंथ किसी विद्वान के पास है, कोई ग्रंथ किसी विद्वान के पास है, तो ऐसे समय में पंडित शारंग देव जी ने बिखरे हुए ग्रंथों को एक साथ किया, एकत्र किया और उनमें से सारी जानकारी प्राप्त करके संगीत रत्नाकर ग्रंथ को बनाया। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना से कुछ समय पहले राजनैतिक पॉलिटिक्स में कुछ उथल पुथल चल रही थी, कुछ गड़बड़ चल रही थी, जिसके कारण बहुत सारे विद्वान हमारे कीमती ग्रंथों को लेकर दक्षिण साउथ साइड में जाके बस गए थे और वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया। ऐसे समय में पंडित शारंग देव जी ने बिखरे हुए अलग अलग ग्रंथों को एकत्र किया, उसके अंदर से जानकारी प्राप्त की, उसको अच्छी तरह से पढ़ा, उसको समझा और उन सब जानकारी को एकत्र करके एक ग्रंथ बनाया, जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। ये क्लियर हो गया
जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि उस ग्रंथ को किसने बनाया था, पंडित शारंग देव जी ने। कब बनाया था, 13वीं शताब्दी में बनाया था। इसके बाद आपको सबसे पहले पंडित शारंग देव जी के बारे में कुछ नॉलेज देनी है कि पंडित शारंग देव जी कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और उन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ को कैसे लिखने की कोशिश की। तो आप उसके अंदर ये एक छोटी सी कहानी लिखोगे जिससे कि उनको लगा कि मुझे संगीत रत्नाकर ग्रंथ बनाना चाहिए और ऐसे संगीत रत्नाकर ग्रंथ बना। अब हम संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। संगीत रत्नाकर क्या है? संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ का नाम है, एक बुक का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया ये 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने लिखा था। अब इसके बाद जो मेन बात हमें संगीत रत्नाकर के बारे में पढ़ने को मिलती है कि यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धतियों का आधार है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि संगीत पद्धतियाँ क्या होती हैं। संगीत पद्धतियाँ मतलब गाने का स्टाइल। अब उत्तरी और दक्षिणी अगर आप देखो, जैसे हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, उत्तरी का मतलब ये है कि नॉर्थ साइड और दक्षिणी का मतलब है साउथ साइड। नॉर्थ साइड जैसे हम जो म्यूज़िक करते हैं, हमने 11th में भी किया है, अब भी करेंगे, जो हम म्यूज़िक करते हैं दैट इज़ उत्तरी, नॉर्थ साइड का है। दक्षिणी मतलब जैसे कर्नाटक, कर्नाटक और हमारे के अंदर थोड़ा सा म्यूज़िक का, गायन का थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है। तो इस ग्रंथ के अंदर उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियाँ गाने का स्टाइल, दोनों संगीत पद्धतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोनों का ये आधार है, दोनों का ये बेस है। इसी को बेस लेके सारे ग्रंथ या सारी संगीत की रचनाएं की जाती है। अच्छा, अब पंडित शारंग देव जी के हिसाब से संगीत क्या था? संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। मतलब पूरा संगीत तभी बनता है जब उसके अंदर गायन, वादन और नृत्य तीनों चीज़ें हों। मैंने आपको बताया था कि गायन क्या होता है, सिंगिंग, वादन होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, और नृत्य क्या होता है, डांसिंग। तो गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत बनता है। और इस ग्रंथ के अंदर हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। गायन, वादन और नृत्य से संबंधित सारी जानकारी हमें इस ग्रंथ के अंदर मिलती है। अब इसके अलावा और भी जितने पारिभाषिक शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द मतलब जिसकी परिभाषा दी गई होती है, जैसे हमने 11th में किया था संगीत की परिभाषा, नाद की परिभाषा, अब हम 12th में भी आगे करेंगे गमक की, अलंकार, वर्ण, इन सब की परिभाषिक शब्द। परिभाषिक मतलब परिभाषा भी उनकी दी जाती है। उन शब्द, वो शब्द जिसके की परिभाषा भी दी गई है, वो परिभाषिक शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और संगीत से रिलेटेड और भी कई सारी बातें इसके अंदर हमें बताई गई हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है, एक बुक का नाम है, जिसको 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने लिखा था। फिर हम इसके बाद पंडित शारंग देव जी की पूरी हम नॉलेज देंगे, जो मैंने आपको बताया था पंडित शारंग देव जी के बारे में हमने लिखना है। इसके बाद ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर हमें उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, ये मैं जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हूँ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बोल रही हूँ। आपको पता है इंग्लिश के वर्ड्स आपने पेपर के अंदर नहीं लिखने, ये सिर्फ आपको ईजी समझाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको यही वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार है। मतलब इस ग्रंथ के अंदर हमें इन दोनों संगीत पद्धतियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद पंडित शारंग देव जी के हिसाब से एक संगीत क्या था, संगीत की परिभाषा ये थी कि जिसके अंदर गायन, वादन और नृत्य तीनों चीज़ें आती हैं। तो इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंदर गायन, वादन और नृत्य से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। तीनों के बारे में हमें जानकारी दी है। इसके बाद इसके अलावा संगीत रत्नाकर में परिभाषिक शब्द हैं और संगीत से रिलेटेड और भी कई सारी बातें बताई गई हैं। ओके, अब इसके बाद संगीत रत्नाकर एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कि 7 अध्याय, अध्याय का क्या मतलब होता है मैंने यहाँ पे लिखा है, अध्याय मीन्स पार्ट्स। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन आपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स होते हैं, उसी हिसाब से उसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही संगीत के अंदर संगीत रत्नाकर में अलग अलग पार्ट्स हैं जिसका नाम है अध्याय। अध्याय मतलब पार्ट्स।
एक संगीत रत्नाकर ग्रंथ को 7 अध्याय में बांटा गया है। उसके 7 अध्याय हैं, मतलब 7 उसके पार्ट्स हैं। मैं सबसे पहले आपको उसके नाम बता दूं। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नर्तनाध्याय। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट्स, स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णकाध्याय, प्रबंध अध्याय, तालाध्याय, वाद्य अध्याय, नर्तनाध्याय। ये नाम आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये मुझे लर्न ही नहीं होंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊंगी इसका इजी वे, इसको कैसे लर्न करना और इसके अंदर क्या क्या है, और इसके नाम बहुत इजी है, इसके नाम का मतलब क्या है सब मैं आपको बताऊंगी। दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और क्लास में आपको आज इसके नोट्स दूंगी, पूरा संगीत रत्नाकर नोट्स जो भी हमने इसके अंदर लिखना है वो आप सब आज लिख के मुझे सेंड करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपने कंप्लीट करने हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।